हेलो बच्चों, विजडम स्टडी में आप लोग का स्वागत है। देखिए, हम लोग कल पढ़ाए थे, त्रिभुज स्टार्ट किए थे। ठीक, तो त्रिभुज में जो त्रिभुज के कितने प्रकार के होते हैं वो बता दिए थे। त्रिभुज भुजा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं वो भी बताए थे। देखो कौन कौन सा होता है भुजा के आधार पर। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के हम लोग फार्मूला ड्राइव भी किए थे, मतलब सिद्ध किए थे। वो बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर ऊंचाई भी हम लोग किए थे, तो ऊंचाई भी हम लोग सिद्ध कर दिए थे, उसी में ही हो जाता है। नहीं देखें वीडियो तो देख लीजिएगा आप लोग जाके। तो और फिर उस पर कुछ नोमेरिकल किए थे, क्वेश्चंस किए थे उस पर, जो डायरेक्ट आप लोग के उसका जो क्षेत्रफल होता है, ऊंचाई होता है, तो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। आप लोग को शॉर्ट तरीका भी सिखाया जाएगा। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, पहले धीरे धीरे जो लॉन्ग मेथड है वो लोग हम लोग सीख लेते हैं। क्या आप लोग को 2 नंबर 5 नंबर में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसा आते हैं कि लॉन्ग मेथड से करने के लिए। तो लॉन्ग मेथड नहीं जानिएगा तो शॉर्ट से नहीं होगा, इसलिए शॉर्ट लॉन्ग दोनों जानना है। और शॉर्ट से 2 सेकेंड में देखते ही उड़ाने के लिए सिखाया जाएगा। ठीक ना, आप लोग टेंशन मत लीजिए। जो कोई भी टॉपिक हो, हाइट एंड डिस्टेंस हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, अभी तो बेसिक है, हम लोग क्षेत्रमिति ही थोड़ा स्टार्ट किए हैं। उसका भी जैसे हाइट एंड डिस्टेंस का भी देख रहे होंगे, देखिएगा अथी में जाके चैनल में, तो शॉर्ट्स वीडियो में डाल रहे हैं। कुल एनसीईआरटी क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछेगा, सारा क्वेश्चन इधर उधर का नहीं, सारा एनसीईआरटी का ही रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। आज हम लोग चलिए सीखते हैं क्या, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सीखते हैं। समद्विबाहु, तो समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? देखो, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज तो बता दिए थे पिछले वीडियो में। किसको कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, एक भुजा असमान हो, मतलब बराबर नहीं हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तो देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 2a + b। तो 2a + b मतलब इस ए 2a कहाँ से आया? देखो यहाँ से, ये हो गया, ये हो गया, ये b हो गया। ठीक, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज, तो इसकी 2 भुजा बराबर हो, तो ए बी भुजा ए सी बराबर है, तो इसलिए इसको भुजा ए बी को ए कहें, अब भुजा ए सी को भी ए बोलते हैं। तो तो ए परिमाप क्या होता है कोई भी त्रिभुज का? तीनों भुजाओं का योग। तो a + b, तो इसको हम लिख सकते हैं 2a + b। ये समझ में आया कहाँ से आया परिमाप? तो त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? 2a + b। ये हम लोग d डाले हैं। ठीक, ये समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो इसे भी हम लोग जिस तरह से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ड्राइव किए थे, मतलब सिद्ध किए थे, उस तरह इसे भी सिद्ध कर सकते हैं। ठीक, ये भी आता है, ऐसा नहीं कि समबाहु त्रिभुज का आता है ये नहीं आता, ये भी आता है, इसको भी हम लोग सिद्ध करके बताएंगे। लेकिन अभी न्यूमेरिकल देख लीजिए, जैसे ये क्या है, मतलब क्वेश्चंस कुछ हम लोग देखते हैं फार्मूला बेस्ड। फिर तो क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर b/4 √4a² - b²। ये क्या है? ये तो पता है कि ये है, b क्या है? बेस है, मतलब तो b², b/4 √4a² - b²। सारा जिसे कहाँ कहाँ क्या है पता हो गया। ठीक, समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर 1/2 √4a² - b²। जिससे समबाहु त्रिभुज में क्या आया था? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो उसी तरह तो यहाँ पे b/4, 4 इसमें भी कॉमन है, उसमें भी कॉमन है, 1/2, तो हाँ ऊंचाई क्या आया था? तो √3/2 समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर क्या होता है? √3/2 इंटू ए, मतलब भुजा। तो यहाँ भी होता है समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर 1/2 √4a² - b²। ठीक, अब हम लोग देखिए, एक नोमरिकल है, उसको हम लोग पहले बनाते हैं इसको। ठीक, तो क्या करा,
एक समद्विबाहु त्रिभुज का की समान भुजाएं 13 सेंटीमीटर और समान भुजाएं 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले समद्विबाहु त्रिभुज एक बनाते हैं। ठीक, ए बी सी, देखो समान भुजाएं कितना कितना है, ये 13 सेंटीमीटर बोल रहा है, 13 13 लिख दो। ये कितना बोला, ये बोला 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर लिख दो। सीएम माने सेंटीमीटर होता है। ठीक, अब इसको सॉल्यूशन करो, मतलब हल लिखो। समद्विबाहु त्रिभुज का क्या निकालना, क्षेत्रफल। तो लिखो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, क्या बताया क्षेत्रफल, b/4 √4a² माइनस b²। ठीक, b कितना तुम्हारा है, 10 है। ठीक, तो इसको 1/4 इंटू 10, 4, ये कितना है 13 के स्क्वायर माइनस बी कितना है 10 के होल स्क्वायर। इसको हम लोग देखिए कैसे करते हैं, 1/4 लिखो, ये 10 हो जाएगा, ये 4 है, इंटू 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 100, इसको 1/4 इंटू 10 लिखो, इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 9 × 36, 16 × 64, अच्छो 76, तो 64 3 68, 676 माइनस 100 बटा 1/4 गुने 10, इसको घटाओ तो कितना होगा 576। अब इसको 1/4 गुने 10 गुने, ये किसका वर्गमूल है, निकालो इसका, तो ये 25 का है, पच्चीस नहीं 24, 25, इसको काटो तो कितना हो जाएगा, दो से काटो तो 2 × 5 = 10। ठीक, 4 है, ये कितना हो गया 12, 12 × 5 = 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। देखो हम लोग क्या करते हैं कि ये तो लॉन्ग मेथड हो गया, इससे शॉर्ट भी जानने के लिए मतलब हम लोग सीखते हैं कैसे बना अति होता है। यहाँ से पहले डाल दो क्या लम, ये कितना हो गया, इसको डी कर दो। ठीक, ये तो 12 है, ये 13 है, ये भी 13 है, ये 10 है, तो इसका ये आधा होता है, क्या कि एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। ये मानो ये 5 हो गया, यहाँ से ये भी हो गया 5। अब देखो एक समकोण त्रिभुज बन गया, ADC त्रिभुज, ADC में ये कर्ण हो गया, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो कर्ण तुम्हारा कितना है 13 के स्क्वायर, लंब कितना है, लंब नहीं पता है, क्या है लंब में निकालना,
तो लंब निकालो पहले, लंब के स्क्वायर प्लस आधार कितना है 5, 5 के स्क्वायर तो 169 हो गया 13 का स्क्वायर। अब इसकी पट्टी ले आवो तो -25 एल स्क्वायर मतलब लंब स्क्वायर, ठीक। तो 169 माइनस 125 कितना हो जाएगा 144 लंब के स्क्वायर आ गया, ठीक। तो अब लंब इसको इधर आएगा तो रूट में आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12। अब 12 हो जाएगा लंब बराबर। तो एक त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए वो क्या बताए थे, ADB में त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार, आधार कितना लेंगे 10 गुने ऊंचाई कितना तो निकालने 12, ये काट दो 6 बार में तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया कैसे निकालते हैं, दोनों मेथड से हम जान गए। अब इसी तरह एक और देखते हैं हम लोग त्रिभुज। अभी इस मेथड से हम बताते हैं इसको क्या, एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर खींची गई ऊंचाई। पहले रुको, एक समद्विबाहु त्रिभुज ड्रॉ करो, ठीक। ABCD खींची गई ऊंचाई, ऊंचाई दिया हुआ है तुम्हारा 12 सेंटीमीटर और परिमाप तुम्हारा दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर। या क्या कर रहा, वर्ग सेंटीमीटर में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हमेशा ही वर्ग सेंटीमीटर में ही होता है। तो इसको पहले हल करके लिखो सोल्यूशन। ये 12 है, ठीक। ये परिमाप तीनों भुजाओं का योग तुम्हारा होता है। तो 48 दिया हुआ है परिमाप। ये हम लोग क्या जानते हैं कि कोई एक ट्रिपलेट होता है, जैसे 3 4 5 होता है ना, उसी तरह तुम्हारा ये दिया हुआ है कितना 12 लंब। तो ये 3 गुना पर है, जैसे इसका ये 3 गुना कर दो तो 12 हो जाएगा, इससे गुना कर दो तो 15 हो जाएगा, इससे गुना करो तो कितना हो गया 9। मतलब ये एक ट्रिपलेट है। इस त्रिभुज में आ जाओ ADC में, जैसे इसमें आए थे तो ये भी जो सबसे बड़ा रहता है वो कर्ण कहलाता है। तो कर्ण कितना हुआ है 15 और कितना है यानी कि बेस, तो बेस तुम्हारा हो जाएगा कितना, ये इसका 9। ओवरऑल बेस कितना होगा त्रिभुज ABC का 18। तो अब इसको अब क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने पूरा बेस लेना है, ठीक। नौ बार में कट गया, ठीक। ये ऊंचाई ये हो गया 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। तो आधार लिए 18, ये लिए ऊंचाई 12, तो बरनमा 78 से 108 सेंटीमीटर स्क्वायर अंश। देखो इस तरह से भी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल सकता है ज़्यादातर ऐसे ही। हाँ देखो ये डायरेक्ट अभी नहीं हो पाएगा आप लोग से, क्योंकि थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा तो हमारे साथ त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है ये ऑब्जेक्टिव आएगा तो इसी तरह से दिमाग लगाना पड़ेगा तब शॉर्ट में बनेगा। ऐसा नहीं कि 2 नंबर या 3 नंबर में आता है जिसको इस तरह से ही बनाया जाएगा लॉन्ग मेथड से। ये शॉर्ट में हम थोड़ा बताएं कि दोनों मेथड जानना जरूरी है। आप लोग का 50 नंबर का रहता है ऑब्जेक्टिव। ये सब तो ज़रूरी है। फार्मूला हमेशा ध्यान में रखना है क्या है, जैसे ये सब जो बताए हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होता है, ये हमेशा एकदम रट के रखना है एकदम मुंह पे ही, ठीक। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, ये कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है और आधार 33 सेंटीमीटर है, तो समान भुजाओं की लंबाई ज्ञात करें। तो इसको एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ पहले।
बना लिए। ए बी सी समान भुजाएं हैं या समान भुजाएं, तो असमान भुजाएं तुम्हारा दिया हुआ है 33 सेंटीमीटर। तब लिखो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 2a + b। परिमाप तुम्हारा दिया हुआ 125, ठीक, 125 2a, क्योंकि समान भुजा निकालना है, +33, तो इधर आके माइनस कर दो, 125 - 33/2a। तो ये अब इसको 125 में घटाओ पहले, इस कितना आ जाएगा, 5 में से 3 गया 2, 12 में से 3 गया, ये कितना आ जाएगा 9। फिर ये कितना है 2a था, तो इसको इधर ले आए 2 को, ये कितना हो गया, 2 से काट दो इधर, तो कितना 2 चौको 8, 6, 46 आंसर हो गया तुम्हारा सेंटीमीटर में। ए बराबर, इसी तरह सारा क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करके प्रैक्टिस करना है अपने से खुद से, और कुछ बुक से अब टू द एनसीईआरटी हम लोग सॉल्व करवाएंगे। और एनसीईआरटी हो गया, भारती वन हो गया, आलोक प्रकाशन, सारा बुक को हम लोग देख के ही सॉल्व करा सकते हैं, क्योंकि वहाँ बोर्ड में क्या पूछेगा किसी को नहीं पता है। इसलिए सारे बुक को ही हम निचोड़ कर एक आपको दे रहे हैं फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में ही आप लोग एडजस्ट करिए। उसके बाद जो भी है प्रॉब्लम होगा वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे हुआ, ये कहाँ से आया। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को हम लोग समझा देंगे कमेंट देखकर कि नहीं यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। अगर कुछ गलती हो तो उसके लिए सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। इस अच्छे से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि नहीं बढ़िया से कंटेंट दिया जाए बच्चों को। ठीक, थैंक यू।